रामपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में एक बहुत ही अमीर सेठ प्रेमचंद था। गांव के भोले भाले लोगों को बेवकूफ़ बनाकर वो अपनी तिजोरी भरा करता था। एक दिन जानकी नाम की औरत रोते हुए सेठ जी के पास आती है। नहीं नहीं मालिक, मुझे मत निकालिए, मैं कोई भिखारन नहीं हूँ। मैं तो आपके पास मदद के लिए आई हूँ। मेरी 3 बेटियाँ हैं, तीनों ही शादी के लायक हैं। मैंने अपनी बड़ी बेटी के लिए एक लड़का देखा है, पर उन लड़के वालों की मांग है कि उन्हें कुछ नहीं चाहिए, उन्हें तो बस लड़की गहनों से लदी हुई चाहिए। मैं ये रिश्ता हाथ से नहीं जाने दे सकती, क्योंकि मुझे अपनी और भी बेटियों की शादी करनी है। इसीलिए मैं आपके पास कुछ उधार लेने आई हूँ। धीरे धीरे मैं आपका सब उधार वक्त पे उतार दूंगी सेठ जी। उधार? अरे मैंने अपने घर पे कोई पैसों का पेड़ उगा रखा है क्या? है कि जब चाहे उससे पैसे तोड़ लो और तुम लोगों को दे दो? अपने खून पसीने की कमाई में तुम लोगों को क्यों दो? अब निकल यहाँ से, मेरे पास कोई पैसा वैसा नहीं है। चल निकल यहाँ से। आज मेरे पति जिंदा होते तो मैं कभी भी तुम्हारे पास मदद मांगने नहीं आती। सेठ जी, ये मत भूलो कि आज मेरे पति इस दुनिया में नहीं है तो वो सिर्फ तुम्हारी वजह से नहीं है। तुमने धोखे से उनसे जमीन के कागजों पे अंगूठा लगवाया था। जब उन्हें इस बात का पता चला तो सदमे में आकर उनकी जान चली गई। अरे 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 अरे, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे हैं? तेरे पति ने अपनी मर्जी से अपनी जमीन मेरे नाम की थी है, और तू मेरे ही घर पे खड़ी होकर मुझ पर ही रोब चाट रही है। रुक, अभी बताता हूँ तुझे मैं। सेठ अपने नौकरों को बोलकर जानकी को धक्के मारकर अपने घर से बाहर निकलवा देता है। जानकी रोते हुए वहाँ से चली जाती है, पर खिड़की के पास खड़ी एक चुड़ैल ये सब देख रही होती है। सेठ, ये तुमने सही नहीं किया। एक गरीब विधवा औरत की मदद करने की बजाय तूने उसे धक्के देकर अपने घर से निकाल दिया। अब देख मैं तेरे साथ क्या करती हूँ। आधी रात के वक्त जब सेठ सोया हुआ था, तभी चुड़ैल उसके घर में घुस जाती है और तिजोरी तोड़कर सारा धन और पैसा निकाल लेती है। तभी आहट से सेठ की आंख खुल जाती है। सेठ के शोर मचाने पर चुड़ैल सारा धन लेकर वहाँ से भाग जाती है। बचाओ बचाओ बचाओ, कोई उसे पकड़ो, वो मेरा सारा पैसा और गहने लेकर भाग रही है। सेठ जी, वो तो कोई चुड़ैल मालूम पड़ती है, शायद कोई चोर चुड़ैल है, मतलब कोई लुटेरी चुड़ैल लगती है। यहाँ खड़े खड़े मुझे क्या समझा रहा है नालायक? क्या कर, उसे पकड़ता क्यों नहीं? सेठ जी, वो चुड़ैल है, मैं उसे पकड़ूंगा तो वो मुझे खा जाएगी। नहीं 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 नहीं, मैं उसे नहीं पकड़ सकता। अरे नालायक, निकल जाओ यहाँ से, निकल जाओ। एक भी नौकर काम का नहीं है। मैं क्या करूं? वो लुटेरी चुड़ैल मेरा सब कुछ लूट कर ले गई। हाय रे, मैं तो लुट गया, बर्बाद हो गया। लूटा हुआ सारा पैसा और गहने चुड़ैल जानकी की खिड़की से घर के अंदर डाल देती है। जब ये लोग सोकर उठेंगे और इन गहनों पर इनकी नजर जाएगी तो इनकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहेगा। खैर, मेरा काम तो हो गया है, पर इन लोगों ने मुझे लुटेरी चुड़ैल का नाम दिया है। बड़ा अच्छा नाम दिया है। सुबह होते ही जब जानकी और उनकी बेटियों की नज़र उन गहनों और पैसों पर जाती है तो वो सभी हैरान रह जाते हैं और ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करते हुए उन सभी गहनों और पैसों को अपने पास रख लेते हैं। वहाँ पूरे गांव में लुटेरी चुड़ैल की खबर फैल जाती है। लुटेरी चुड़ैल? भला ये क्या बला है? ऐसी भी कोई चुड़ैल होती है क्या? मैंने खून की प्यासी, सिर कटी, उड़ती हुई बहुत सारी चुड़ैल सुनी है, पर लुटेरी चुड़ैल का नाम तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ। मैंने खुद अपनी इन दोनों आँखों से उस चुड़ैल को देखा है। वो सेठ जी की तिजोरी से सारा धन और गहना लेकर भाग रही थी। मेरी तो डर के मारे उसे पकड़ने की हिम्मत नहीं हुई, इसलिए सेठ जी ने मुझे काम से निकाल दिया। बेचारे सेठ जी,
पलक झपकते ही अमीर से गरीब हो गए। तभी वहाँ पर गांव की भोला की जोर जोर से रोने की आवाज़ सुनाई देती है। भोला कुछ बोल नहीं पाता था, वो बचपन से ही गूंगा था। सभी लोग मिलकर उसके पास जाते हैं। अरे भोला, क्या हुआ, रो क्यों रहे हो? सब ठीक तो है ना? भोला इशारे से बताता है कि उसका 10 साल का बेटा जो काफ़ी टाइम से बीमार चल रहा था, वो आज मर गया और उसके अंतिम संस्कार के लिए उसके पास पैसे नहीं है। भोला हाथ जोड़कर सबसे विनती करता है और उसके अंतिम संस्कार के लिए सबसे पैसे मांगता है, पर सभी उसे पैसे दिए बिना ही वहाँ से चले जाते हैं। किसी ने भी हमारी मदद नहीं की। अब मेरे बेटे का अंतिम संस्कार कैसे होगा? हे ऊपर वाले, मेरी मदद कर हमारे। तभी वहाँ चुड़ैल आ जाती है। चुड़ैल को देखकर दोनों डरने लगते हैं। मुझसे डरने और घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हें कुछ भी नहीं करूँगी। मुझे तो इन लोगों पर बहुत गुस्सा आता है। सब कुछ सामने होते हुए भी ये लोग मुंह मोड़कर कैसे जा सकते हैं? अगर ये लोग चाहते तो सब मिलकर तुम्हारी मदद आराम से कर सकते थे, पर नहीं की। तभी भोला हाथों से इशारा करते हुए चुड़ैल को सब बताता है। चुड़ैल गुस्से में सुखदेव के घर घुस जाती है। चुड़ैल, ये तो लुटेरी चुड़ैल मालूम पड़ती है, पर ये हमारे घर किस लिए आई है? हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। हम तो पहले से ही बहुत गरीब हैं। हाँ, कुछ नहीं है। मेरे पति सच बोल रहे हैं। हम लोग बहुत गरीब हैं। तभी चुड़ैल पास रखी कुल्हाड़ी उठाकर सुखदेव की घर का फर्श तोड़ देती है। फर्श के नीचे सुखदेव और उसकी पत्नी ने बहुत सारा धन छुपा रखा था। ये देखो, ये तुम लोगों की गरीबी है। तुम लोगों को लूटने में मुझे कोई दुख नहीं होगा। सुखदेव और उसकी पत्नी रोते सर पीटते रह जाते हैं, क्योंकि वह सारा सोना उनका बेईमानी का था, जो उन्होंने लोगों से छुपाकर घर के फर्श में गाड़ दिया था। चुड़ैल वो सोना ले जाकर भोला और उसकी पत्नी को दे देती है। वो उस सोने की सहायता से अपने मरे हुए बेटे का अंतिम संस्कार कर पाते हैं। चुड़ैल आए दिन गांव के अमीर लोगों को लूट कर ले जाती और उस लूटे हुए माल से गरीबों की मदद करती थी। इसी बात को लेकर गांव में हाहाकार मच गया। पूरे गांव पर उस लुटेरी चुड़ैल ने कब्जा कर लिया है। वो कभी भी गांव में घुस जाती है और हमारी मेहनत की कमाई लूट कर ले जाती है। गजोदर भैया, एक बात समझ में नहीं आई। तुम तो हमेशा अपनी गरीबी को लेकर रोते रहते हो, हैं? फिर वो चुड़ैल तुम्हें लूट कर कब ले गई? तुम्हारे घर से उसे क्या मिला होगा और क्या लूट कर ले गई होगी वो चुड़ैल, हैं? कहीं इन्हें मेरी बेईमानी करने की बात पता न चल जाए कि मैं आधे दूध में पानी मिलाता हूँ और उस पानी मिलाने की वजह से अमीर बना था। पर उस लुटेरी चुड़ैल ने मुझे एक ही रात में कंगाल कर दिया। वो मेरा सब कुछ लूट के ले गई। किस सोच में डूबे हो गजोदर भैया? ये सोचने का वक्त नहीं है, ये तो कुछ करने का वक्त है। हाँ, हमें कुछ न कुछ तो करना ही होगा। हाँ, क्यों ना हम सब गांव के स्वामी जी के पास चले, वह जरूर कुछ हल निकालेंगे। गांव के सभी लोग मिलकर स्वामी जी के पास जाते हैं और उन्हें उस लुटेरी चुड़ैल के बारे में सब बताते हैं। स्वामी जी गांव में एक हवन रखते हैं और उस चुड़ैल को अपने पास बुलाकर अपनी शक्तियों से बांध देते हैं। छोड़ जाने दे मुझे। तूने मुझे इस यज्ञ में बांधकर अच्छा नहीं किया। शायद तुम भूल गए हो कि मैं एक चुड़ैल हूँ। मुझे मारना इतना आसान नहीं है। इस गांव में लूटपाट मचाना बंद करो और निकल जाओ इस गांव से। ये स्वामी जी तो चुड़ैल को और गुस्सा दिला रहे हैं। चुपचाप अपना मुंह बंद कर कर देखते रहो। अगर उस चुड़ैल ने कुछ सुन लिया तो अगला नंबर हमारा होगा। चुड़ैल की शक्तियों के आगे स्वामी जी की शक्ति हल्की पड़ जाती है और चुड़ैल आजाद हो जाती है। गांव के जिन लोगों ने बेईमानी से दौलत इकट्ठी कर रखी थी, उन सभी के घर से वो सारी दौलत चुड़ैल गांव के बीचों बीच लाकर रख देती है। अरे ओ बागवान, वो देखो, उन गहनों में हमारे गहने भी शामिल हैं। इस लुटेरी चुड़ैल ने हमें भी लूट लिया। अरे सालों से जो छुपाया था ये सब निकाल लाई। हाय रे हाय। स्वामी जी, देखा ना आपने,
ये चुड़ैल हमारे घर से गहने चुरा कर कैसे ले जाती है? सब आपके सामने है। इसने पूरे गांव को लूट लिया और सभी को कंगाल बना दिया। गरीब लोगों का खून चूस चूस कर तुमने अपनी तिजोरियां भरी है। उनके भोले भाले होने का तुमने खूब फायदा उठा लिया। ये सब तुम्हारा नहीं, उन सारे गरीब लोगों का है। पर जो तुम कर रही हो वो सरासर गलत है। इसकी सजा तो तुमको मिलकर रहेगी। स्वामी जी जैसे ही उसे भस्म करने के लिए अपना हाथ उठाते हैं, तभी वहाँ वो सब लोग आ जाते हैं जिनकी मदद उस चुड़ैल ने की थी। ये चुड़ैल, लुटेरी चुड़ैल हमारी वजह से बनी है और हम गरीब और बेबस इस सेठ की वजह से बने हैं, क्योंकि इस सेठ ने हम सभी गरीब लोगों की जमीन धोखे से हड़प ली है। स्वामी जी को सब समझ में आने के बाद वो चुड़ैल को अपने मंत्रों द्वारा मुक्ति दे देते हैं। उसके बाद वो लुटेरी चुड़ैल उस गांव में कभी दिखाई नहीं दी।